हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट थ्योरी में और भी एक प्रॉब्लम, ये जो पिछली बार आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये वाला प्रॉब्लम रह गया था, तो आज मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और इसके बाद मैं इंटरवल से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को दिखाऊंगा। प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट इंटरवल से जुड़े हुए नंबर लाइन पे कैसे इंटरवल्स के लिए किस तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, कैसे उसको समझते हैं वो, और उससे जुड़े हुए दो चार छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, और फिर यूनियन इंटरसेक्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहला मेरा प्रॉब्लम है ये आज के लिए, ये एक प्रॉब्लम है जो पावर सेट को भी दिखाएगा और फाई के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा ये। तो अगर एक सेट है हमारे पास ए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और ये फाई है, तो आपको बताना है इसका सबसेट क्या होगा। इसका सबसेट क्या होगा तो देखते हैं, या इसका पावर सेट क्या होगा। तो सबसेट बना देंगे, उसको हम ब्रैकेट से घेर देंगे, उस पूरे को एक ब्रैकेट से घेर देंगे, वही पावर सेट होता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। इसकी जगह अगर मैं ए के लिए ऐसा लिख लूँ, एक ब्रैकेट लिख लूँ, फिर बोला गया इसका पावर सेट बना। तो इसका पावर सेट होगा कि भाई जो दिख रहा है, जो दिख रहा है ये, वो तो है ही, और उसी के ऊपर एक और ब्रैकेट। ये उस फाई का सबसेट हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, फाई का जब सबसेट अगर हमें बनाना हो, तो जो दिख रहा होता है, जैसे यहाँ पे फाई दिख रहा है, इसको हम अलग से इसके लिए घर की तैयारी करेंगे। इसको हम अलग से घर देंगे, मतलब जब ये बाहर निकलेगा तो अलग से घर। तो ये बाहर निकलेगा तो घर का मतलब एक और ब्रैकेट हो गया। तो ये रहा एक ब्रैकेट में हमने इसको ढक दिया। आप इसी को ऐसे कह सकते हैं, ऐसे। ये फाई का सबसेट हो गया। ओके। और फाई का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। फाई का मतलब है जो घर है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट। अब बोला गया है पी ऑफ फाई। तो पी ऑफ फाई अगर हम करेंगे, तो अगर ये एक ही बात है, जैसे इसको हम पी ऑफ फाई इसी को लिख देते हैं, फाई। अब पी ऑफ फाई को एक नाम दे देते हैं हम लोग। पी ऑफ फाई को एक नाम दे देते हैं एम। तो ये एम है। एम इक्वल्स टू, हमारे पास एक सेट है एम, जिसके अंदर एक एलिमेंट है फाई। अब बोला गया इस एम का सबसेट बनाइए। तो सबसेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक फाई एलिमेंट है, फाइव को आप एक्स की तरह लीजिए, तो एक्स को अलग से निकालेंगे और इसको एक घर में बंद कर देंगे। उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा आप जानते हैं कि ये क्या होगा। आप कर पाएंगे दूसरा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कर पाएंगे। अगर मैं इसको x लिख लूं, चलिए मैं अंदर से लिख के दिखा देता हूं। तो इसका जब सबसेट बनाएंगे तो x अलग से निकलेगा, ये तैयार हो गया, तो वही है। और दूसरा एक और होगा, वो है पाई। मैं इसको फिर से लिख देता हूं। x किसका नाम था, पाई का। पाई को आपने x कहा था, तो यहाँ पाई और एक और फाई। फाई मतलब जब आप सबसेट बनाते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा कि फाई सभी सेट का सबसेट हो, तो फाई इस पूरे सेट का भी सबसेट हो। अब अगर मुझे पावर सेट डालना हो, तो मतलब कैसे लिखेंगे, पी ऑफ एम, पावर सेट। तो पावर सेट बनाने के लिए हम जो ये सबसेट आता है, इसको एक फिर से ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो ये हमारा पावर सेट हो। अब मैं दोबारा m को, जो लिखा था मैंने वो लिख देता हूँ। m को देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, p ऑफ फाइव है ना, p ऑफ फाइव। तो मैं लिख दूंगा p ऑफ फाइव। तो देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, ये ऐसा, कॉमा फाइव। ओके। अब इस पूरे को एक नाम हम दे देते हैं t। t इक्वल्स टू p ऑफ फाइव। इस पूरे का नाम t। तो t इक्वल्स टू, इसलिए टी दिया क्योंकि हमारे पास अगर आप सवाल देखेंगे तो एक दो तीन, तीन बार पी का इस्तेमाल हुआ है, अभी दो ही बार हुआ है। एक और बार पी मुझे ला, मतलब दो बार पावर सेट।
तो हमारा टी का जो सेट है वो ऐसा है, फाइव एंड एक और सेट के अंदर बोला गया। अब इस टी का सबसेट दोबारा तैयार कीजिए। तो देखिए इस टी का सबसेट कैसे तैयार करेंगे हम लोग। दो एलिमेंट है, एक और ये एक दो, इसके बारे में इससे बिल्कुल पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है। तो अगर इसका सबसेट तैयार करेंगे तो ये अलग निकलेगा और इसको एक अलग घर मिलेगा, कॉमा, ये अलग से निकलेगा और इसको एक अलग से घर मिलेगा, कॉमा, फाइव भी निकलेगा, तब हवा तो रहेगा ही। अगर ये दोनों का देहांत हो जाए तो क्या रहेगा, हवा, मतलब मृत्यु हो जाए तो हवा। और ये जैसा है वैसा भी रह जाएगा, जैसा है बिल्कुल ये वैसा ही रह जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, फाइव, कॉमा, ये पूरा का पूरा हमारा इसका सबसेट बना दिया। मैं इसका रफ एक यहाँ पे आपको बना के दिखा, बी इक्वल्स, हम एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं, इसका नाम एक्स रख देते हैं, इसका नाम वाई। देखिए इसका सबसेट क्या बनेगा, एक्स। अगर आप सबसेट सीख गए होंगे तो दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने सबसेट नहीं सीखा है तो आप उलझेंगे इसमें। वाई, फिर एक बार एक्स कॉमा वाई और फिर एक बार फाइव, ये रहेगा। दोबारा अब मैं एक्स की जगह फाइव रखता हूँ, तो देखिए एक्स की जगह फाइव, वाई की जगह क्या है, ये ब्रैकेट जैसा है वैसे ही, और वाई की जगह ये पूरा है, मैं इसको पूरा लिखूँ, फाइव, फिर से ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई, एक्स क्या है फाइव, कॉमा वाई, वाई क्या है ये पूरा ब्रैकेट के साथ, एंड कॉमा, ठीक है, हो गया। यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे, चेक करेंगे तो सेम वही चीज़ लिखा है मैंने, बट वो है कि फाइव बार बार दिख रहा है फिर उसके ऊपर ब्रैकेट दिख रहा है तो कन्फ्यूज़न थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो आप उसको आसान तरीके से रखें। ओके, अब अगर मैं इसके ऊपर, ये मेरा टी पावर, ये सबसेट ऑफ टी है, तो पावर सेट ऑफ टी क्या होगा, पी ऑफ टी क्या होगा। पी ऑफ टी कुछ नहीं होता, ये जो सबसेट होता है इसी के ऊपर मैं एक और ब्रैकेट, मतलब इन सब को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करूं और चारों तरफ से बाउंड्री कर दूं, तो ये हमारा पावर सेट ऑफ टी हो जाएगा। तो आप देखेंगे पावर सेट ऑफ टी, टी का नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं टी, ये देखिए पी ऑफ पाई, ये ब्रैकेट इसके लिए, ये वाला ब्रैकेट इसके लिए भी हो गया। तो ये हमारा आ गया एक अकेला फाइव, कॉम फाइव के अंदर फाइव, मेरा फाइव, और ये पूरा का पूरा एज इट इज। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है, देखिए आपसे पूछा है एन, एन मतलब कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर मतलब काउंटिंग बताइए, इस पूरे सेट की काउंटिंग बताइए, मतलब ये अगर पूरा का पूरा सेट है हमारा, क्योंकि है, इसकी काउंटिंग बताइए, कार्डिनल नंबर मतलब इसकी गिनती कितनी होगी। तो बता देते हैं, ये रहा एक, दो, तीन, और ये पूरा का पूरा चार, है? ये एक ब्रैकेट में है, तो इसका चार, तो आ गया एन ऑफ पीक, पीक दो बार, तीन बार पी है, फाइव इक्वल्स 13। ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस बहाने आपको ये वाला चीज़ सीखने को मिलेगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई अगर एक सेट है फाइव, मतलब खाली सेट है, उसका सबसेट क्या होगा, तो वो मैंने आपको दिखाया है। मैंने पीछे जो क्वेश्चन बनाया था पिछले वीडियो में, अगर आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और वो है, अब मेरे पास, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। अगर आप इसको देखेंगे तो ए के अंदर ये एक एलिमेंट है, इसका सबसेट में देखिए दो एलिमेंट है ना, दो, ए के अंदर दो एलिमेंट है, इसका सबसेट देखिए चार है। ए के अंदर तीन एलिमेंट है, इसके सबसेट आठ है, देखिए तीन, दो पाँच और तीन आठ। ए के अंदर दो एलिमेंट है, देखिए सबसेट चार है, काउंट कर लीजिए एक दो तीन चार, देखिए ऐसा ही है बिल्कुल, वो वाला भी ऐसे ही था, यहाँ पे वन है वहाँ पे फाइव था। इसके अंदर अच्छा डी को मैंने दोबारा बनाया, सेम वही, एंड इसी तरह से आगे बढ़ता चला गया।
अगर आप इन सब को नोटिस करेंगे तो ये मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, फिर से बताता हूँ। अगर आप इनको नोटिस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है किसी भी सेट में। अगर एक हमारे पास सेट है, उसके अंदर मान लेते हैं 3 एलिमेंट है, सॉरी 3 एलिमेंट है ए बी सी। तो n ऑफ ए अगर हमारे पास 3 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ 3 विच इज 8 होगा। ये ध्यान रखिएगा। ये अभी हम लोग यहाँ करके देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो देखिए 8 सबसेट है, 3 टू 5, 5 और 3 8, 8 सबसेट्स हैं। अगर यहाँ पे एक ही एलिमेंट है एक सेट के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा 2, 2 टू द पावर ऑफ 1 करेंगे, विच 2 सबसेट होगा। यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 टू द पावर ऑफ 2 विच इज इक्वल। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर आप 5 को नोटिस करेंगे, 5 एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे? 5 का मतलब क्या होता है? खाली घर, है ना। खाली घर का में कितने एलिमेंट है? एक भी एलिमेंट नहीं है। तो 2 टू द पावर ऑफ 0 विच इज 1 एलिमेंट। देखिए 1 एलिमेंट, इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है और वो है। तो इस 5 का मैंने सबसेट बनाया, तो सिर्फ 5 लिखा और उसको इस ब्रैकेट से घेर देंगे तो वो होगा पावर सेट ऑफ, मतलब पावर सेट ऑफ ए या पावर सेट ऑफ 5 कह सकते हैं इसको। अगर 5 का नाम ए है, 5 को ही मैंने ए कहा है, तो आप यहाँ 5 लिख लीजिए या ए लिख लीजिए, एक ही बात है। दोनों को मैंने इक्वल रखा है, तो आप 5 ए लिखना चाहें तो आप ए लिख। तो 5 का एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होगा? एम्प्टी सेट खुद रहेगा, बस एक ब्रैकेट और उसके ऊपर लग जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इंटरवल्स के बारे में बताऊंगा। तो इंटरवल्स के बारे में जो हमें सीखना है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। इंटरवल्स के बारे में आपको जानना है कि जो नंबर लाइन होता है, तेरा नंबर लाइन पे ना रिप्रेजेंटेशन जो हम करेंगे किसी भी चीज़ की, वो कैसे करेंगे? जैसे ये हम हमारे पास ज्यूम कर लेते हैं, 0 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये हमारा -1 है, ये हमारा -3 है, माइनस एंड सो। ये हमारा नंबर लाइन है और इस तरह से हम रिप्रेजेंट हमने कर दिया है। अब अगर कभी मुझे दिखाना हो कि आप शो कीजिए नंबर लाइन पे कि नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग टिल 3, मतलब फ्रॉम 1 टू टिल 3, लिखेंगे फ्रॉम 1 टू 3 या टिल 3। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? 1 से लेके 3 तक, आप यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 से लेके 3 तक आप यहाँ पे नंबर लाइन पे ऐसे करके, है ना। अब जब आप लिखेंगे बिटवीन 1, फिर से ब्लू चुन लेता हूँ। अब आप जब लिखेंगे बिटवीन 1 टू 3, इसका मतलब और इसका मतलब मुझे उम्मीद है कि आप समझते हैं कि बहुत फर्क है। इसमें 1 एंड 3 आर इंक्लूडेड, है ना, इंक्लूडेड। इसमें एंड पॉइंट्स मतलब 1 एंड 3 आर नॉट इंक्लूडेड। इसमें 1 एंड 3 इंक्लूडेड नहीं है। 1 एंड 3 इंक्लूडेड है और इसमें 1 एंड 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो 1 एंड 3 इंक्लूडेड नहीं है और 1 एंड 3 इंक्लूडेड है, दोनों को तो नंबर लाइन पे ऐसे ही दिखाएंगे आप। तो दोनों के बीच में आप फर्क कैसे क्रिएट करेंगे आप? अब नंबर लाइन तो इतना वो नहीं होता कि आप एकदम थोड़ा सा, चलिए एक और नंबर लाइन मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, और बना लेता हूँ, यहीं पे 1 रखता हूँ, यहीं पे 3 रखता हूँ। अब बिल्कुल बारीक सा एकदम इतना सा गैप तो आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे ना, एग्जैक्टली एकदम थोड़ा सा, और कर भी लेंगे तो लोग सोचेंगे बाय मिस्टेक है वो मतलब आपने जानबूझ के नहीं, बाय गलती से आपने ऐसा कर दिया। तो आप कैसे वो फर्क क्रिएट कर पाएंगे कि भाई
सेकेंड वाले में बिटवीन 1 एंड 3 है, मतलब 1 नहीं लेना और 3 भी नहीं लेना है, उसके बीच के सारे नंबर लेने हैं। और फर्स्ट वाले में फ्रॉम 1 टू 3 का मतलब 1 भी लेना है एंड 3 भी लेना है, दोनों लेना है आपको। तो बीच के तो सारे नंबर लेने ही है, 2 लेना है, 2.5 लेना है, 1.75 लेना है, सब कुछ लेना है आपको। सिर्फ 1 नहीं लेना है एंड 3 नहीं लेना है बिटवीन में, एंड फ्रॉम में 1 भी लेना है, 3 भी लेना है, बस बीच का तो सारा नंबर है ही। ये आप कैसे दिखाएंगे इसमें, ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम सीखेंगे। तो ये जब आप लिखते हैं कि बिटवीन 1 टू 3 है, तो मतलब 1 को नहीं लेंगे और 3 को नहीं लेंगे, तो ये रहा 1 को नहीं लिया, 3 को नहीं लिया। अब इसको आप जब आप स्केल से या पेंसिल से जब मार्क करेंगे तो ये असंभव है, इम्पॉसिबल है कि आप इसको पॉइंट कर सके एग्जैक्टली, एकदम पिन पॉइंट आपको इधर रखना पड़ेगा। वो भी पिन पॉइंट बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में भी अगर रखें तो लाइन के बिल्कुल पिन पॉइंट आपको थोड़ा सा मतलब लाइन से टच नहीं कराना, 3 पॉइंट से टच नहीं कराना। जैसे देखिएगा कि मैंने टच नहीं करा रखा है, 3 से थोड़ा सा साइड रखा हुआ है, तो वो अगर आप रखेंगे तो सामने वाला उसको मिस्टेक समझेगा, वो सोचेगा कि 3 तक ही है, वो गलती से है। और अगर मान लीजिए इसको यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए कि बिल्कुल हल्का सा, तो विश्वास करिए सभी बच्चे ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो पेंसिल का थिकनेस भी मैटर करेगा, एकदम प्रिसाइसनेस, एकदम जिसको कहते हैं ना कि 99.99% प्रिसाइज होना चाहिए, एकदम बिल्कुल एक डॉट इधर रहना चाहिए। वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, लोगों से अपनी लाइन तक सीधे नहीं बन पाते, और उसमें आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम डॉट तक जाना चाहिए, उससे बिल्कुल आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो फिर इसके लिए एक तोड़ निकाली गई, और उस तोड़ को हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि कभी भी अगर इंक्लूड नहीं करना हो तो आप क्या करते हैं, उसकी मार्किंग के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे करके सर्कल लगा लेते हैं, सिर्फ सर्कल। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट 1 एंड 3 है इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और बीच में जो लाइन है ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक जो लाइन मैंने मार्क कर रखा है, ये बीच के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। सर्कल का मतलब हो जाता है कि इन दोनों एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। मतलब जैसे बिटवीन के केस में 1 एंड 3 नहीं लेना है, 1.1 लेना है बिल्कुल, 1.2 लेना है बिल्कुल, 1.01 लेना है बिल्कुल, 1.03 लेना है बिल्कुल लेना है, 1.001 लेना है 1.002 लेना है ओके, 2.9999 लेना है बिल्कुल लेना है, 2.999999 लेना है बिल्कुल लेना है, 3 लेना है नहीं लेना है। 3 जब नहीं लेना है तो उसको कैसे आप दिखाएंगे, तो सिर्फ आप सर्कल कर देंगे, इसका मतलब है कि वो 3 नहीं लिया गया है। 1 पे सर्कल कर देंगे, इसका मतलब 1 नहीं लिया गया है। ये बस एक मार्किंग का तरीका है जिससे कि ये समझा जाता है कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। ओके, तो ये तो नहीं लेने के लिए तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर लेना हो फ्रॉम 1 टू 3 है, 1 भी लेना है एंड 3 भी लेना है, तब कैसे समझा जाए, तो आप 1 से लेके 3 तक कर देंगे, तो ये और ये दोनों तो सेम ही है ना, मार्किंग के हिसाब से तो दोनों सेम है। तो अब कैसे इसको दिखाया जाए, तो हम क्या करेंगे, इस पर सर्कल करेंगे और डार्क कर देंगे। डार्क का मतलब हो जाता है कि 1 भी लेना है एंड दोनों तरफ डार्क किया है, इसका मतलब दोनों पॉइंट को हमें लेना है, और बीच में तो है ही मार्किंग, ऐसे करके ऐसे किया ही हुआ है मैंने, तो इसका मतलब 1 एंड 3 के बीच के सारे नंबर लेने हैं, 1 भी लेना है एंड 3 भी लेना है। ये तरीका है मार्क करने का, तो ये मार्किंग का मैंने आपको तरीका बता दिया। अब मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए, अगर बिटवीन वाला केस है, बिटवीन वाला केस है, ये वाला केस अगर है, तो आप इसको लिखेंगे 1 से 3। पैरेंथेसिस का मतलब, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट को हम लोग पैरेंथेसिस के नाम से नहीं जानते हैं, पैरेंथेसिस सिर्फ ये स्मॉल ब्रैकेट को ही बोला जाता है। तो पैरेंथेसिस का मतलब हो गया कि 1 और 3 के बीच के सारे नंबर लेने हैं, जो आप यहाँ नंबर लाइन पे देख रहे हैं, सॉरी ऊपर वाले नंबर लाइन पे देख रहे हैं, सारे नंबर लेने हैं, 1 एंड 3 नहीं लेना है। इसके जगह अगर आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा उल्टा ब्रैकेट 1,3 उल्टा। इसका मतलब 1 एंड 3 को इंक्लूड नहीं किया गया है, 1 और 3 के बीच के सारे नंबर्स को लिए गए हैं, सारे नंबर, सिर्फ 1 को नहीं लिया गया एंड 3 को नहीं लिया। इसको दूसरी भाषा में कहते हैं एंड पॉइंट को छोड़ दिया गया है, उसके बीच के सारे नंबर्स लिए गए। ओके, तो फर्स्ट वाला जो है फ्रॉम 1 टू 3 है, उसको कैसे दिखाया जाएगा, इसको दिखाया जाएगा, इसके लिए यहां पे लिख देता हूं 1,3 स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे यहाँ उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट है, ये यहाँ सीधा स्क्वायर ब्रैकेट है। उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट अक्सर आपको कंफ्यूजन करेगा, लगता है कि गलती से ये लग गया है, गलती से नहीं, मिसप्रिंटिंग नहीं है, ये एक्चुअली में सिंबल है।
सीधा स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब 1 भी लिया गया और 3 भी लिया गया, तो दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? सेम नंबर लाइन है, फ़र्क ये है कि इसमें 1 एंड 3 दोनों है और इसमें 1 एंड 3 नहीं लिया गया है। मुझे विश्वास है कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए, अब इसी को और हम लोग थोड़ा-सा मैथमेटिकली लिख के देखते हैं। अगर कभी ऐसा हो नंबर लाइन पे कि दोबारा एक और नंबर लाइन बना लेता हूँ, और नंबर लाइन बना लिया। ये है हमारा -1, ये है 0, ये है 1, ये है 2। अगर कभी ऐसा हो कि आपको -1 से 2 तक जाना है, मतलब -1 पे चलिए मैं -1 पे ऐसे करके डार्क कर देता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। -1 पे मैं ऐसा करके डार्क कर देता हूँ और 2 पे ऐसा करके सिर्फ सर्कल कर देता हूँ, कोई डार्क नहीं किया मैंने। आपकी गलती की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है। अब आप बीच में गलत कर दें तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो -1 को मैंने डार्क कर दिया है और 2 को आप देखेंगे कि मैंने डार्क नहीं किया है। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन, और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा? इसको इंटरप्रेट किया है कि -1 को लिया गया है, जो भी डार्क है वो हमेशा इंक्लूडेड होता है। तो -1 को लिया गया तो कैसे दिखाएंगे? ये रहा। 2 को लिया गया है कि नहीं लिया गया? 2 को नहीं लिया गया है, तो 2 को ऐसे लिख करके ये, इसका मतलब है कि -1 से लेकर के 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं सब लिए गए हैं। इसको आप सेमी क्लोज भी कह सकते हैं या सेमी ओपन भी कह सकते हैं। ऐसा इसका कोई ऐसा सच नाम देने की जरूरत आपको नहीं है। ये पार्सली क्लोज है, पार्सली ओपन है, मतलब देख सकते हैं एक तरफ क्लोज है, इसको क्लोज्ड इंटरवल भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, इसी को क्लोज्ड इंटरवल के नाम से भी जाना जाता है और इसको ओपन इंटरवल के नाम से भी जानते हैं। इंटरवल, उम्मीद है कि ओपन इंटरवल क्या होता है आप समझ रहे हैं। ये वाला पार्सली क्लोज है और पार्सली ओपन है। देखिए एक तरफ क्लोज है और दूसरी तरफ ओपन। यही अगर ऐसा नहीं होता, इस बार ऐसा होता कि लाइन हमने बना लिया और ये रहा पॉइंट हमारा, इस बार हमने ये रहा -1 लिया और ये हमारे पास 2 है, ये 0, ये 1, पॉइंट मार्क नहीं कर पा रहा है, ओके सॉरी, वो अब्रप्टली मेरा जो राइटिंग पैड था वो क्लोज हो गया था तो मुझे दोबारा ये बनाना पड़ा। लेकिन आपके वीडियो में तो वो पूरा है ही, कैप्चर है, तो वो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर -1 एज्यूम कर लेते हैं कि इस बार हमारा इस तरफ इंक्लूड नहीं किया गया हो और 2 इस बार इंक्लूड किया गया हो, 2 इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड है तो मतलब हम कैसे दिखाएंगे? इसको डार्क कर देंगे, इसका मतलब 2 इंक्लूडेड है और -1 इंक्लूडेड नहीं है। अब दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि नंबर स्टार्ट हो रहा है -1 से, लेकिन -1 हमें नहीं लेना है और जा रहा है कहाँ तक? 2 तक जा रहा है और 2 को लेना है हमें, है ना? तो कैसे इसको हम लोग दिखाएंगे? -1 नहीं लेना है तो कैसे आप लिखेंगे? -1, आप इसको पैरेंथेसिस से दिखाएं और 2 को लेना है तो क्लोज्ड ब्रैकेट से। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, -1, 2, इसका मतलब है -1 इंक्लूड नहीं किया गया है एंड 2 को इंक्लूड किया गया है। इसी को हम लोग सेमाई क्लोज कह सकते हैं, सेमाई ओपन कह सकते हैं, पार्शियली क्लोज कह सकते हैं, पार्शियली ओपन कह सकते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नाम इसके लिए बोलें, नहीं भी बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम देखते हैं कि इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कभी भी अगर आपको -1, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच के नंबर को हम एक नाम दे देते हैं, कोई भी नंबर हो, जैसे 0 है, 1 है, डेसिमल्स में भी है, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, है ना? -1 से 2 के बीच में जितने भी आपको ऐसे दिख रहे हैं, उसमें डेसिमल्स वाले कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको समझना है कि क्या ऐसा हम लोग इस तरह के जो नंबर्स हैं, अगर उसको हमें सिंबलाइज करना हो तो कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो भी नंबर है सिवाय -1 के, -1 हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जो भी नंबर है उन नंबर्स को एक रैंडम हम नाम दे देते हैं और वो नाम है हमारा, मान लेते हैं एक्स।
एक रैंडम नाम दे दिया। अगर आपके मन में सवाल है कि क्या ये x 1.5 को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं कहूँगा कि क्या 1.5 -1 और 2 के बीच में लाई करता है? आपका जवाब होगा हाँ, करता है, यहाँ पे है। तो मैं कहा बिल्कुल, फिर x ये उसका भी नाम x है। फिर आपके मन में होगा कि क्या ये -0.5 को रिप्रेजेंट करेगा? मेरा सवाल होगा कि क्या -0.5 यहाँ और यहाँ के बीच में आता है? आप कहेंगे आता है, तो मेरा जवाब होगा फिर ये बिल्कुल x जो है उस नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आपका सवाल होगा कि क्या ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है? फिर मेरा जवाब होगा कि क्या ये -1 से 2 के बीच में आता है 0? आप बोलेंगे आता है, तो मैं कहूँगा ये x फिर उसी नंबर को बिलोंग करता है, मतलब ये x जो है उस नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे कि क्या -2 को रिप्रेजेंट करता है? मैं पूछूंगा कि आप देखिए पहले -2 यहाँ से यहाँ के बीच में आता है या नहीं आता है? तो आप जवाब देंगे नहीं आता है। तो मैं बोलूंगा कि क्योंकि मैंने x जो है यहाँ से यहाँ के नंबर्स को ही माना है, यहाँ से यहाँ के बीच में जो भी नंबर्स है उसी को माना है, तो और -2 इसके बाहर है, इसलिए ये x -2 को नहीं लेता है। तो अगर आपने x इस यहाँ से यहाँ के नंबर के बीच में कोई भी किसी भी नंबर को x से रिप्रेजेंट किया है, टू अगर आपको इंक्लूड करना है तो आप कैसे लिखेंगे? आप यहाँ पे इक्वल टू 2 लिखेंगे। आप लिखेंगे इज स्मॉलर, x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी होगी, ये तो मानते हैं। x मतलब कोई भी नंबर जो होगी वो 2 मैक्सिमम वैल्यू है, 2 से छोटी होगी, या और 2 से 2 के इक्वल होगी या 2 के इक्वल होगी, इसलिए यहाँ और पढ़ते हैं। इधर x इज स्मॉलर देन 2 और इक्वल टू 2, और ग्रेटर देन, x की वैल्यू ग्रेटर है, ये x यहाँ से यहाँ तक कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो किससे बड़ी है? -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी है। क्या वो -1 के बराबर है? तो आंसर है नहीं, -1 के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं किया हमने, और इंक्लूड नहीं किया तो इक्वल टू नहीं लगा सकते। एक दूसरा सवाल मैं लेता हूँ, या दूसरा टॉपिक लेता हूँ, दूसरा मतलब पार्ट लेता हूँ इसका, मैं दोबारा इसको बना के दिखाता हूँ। अब इस बार मैंने ले लिया -1, फिर से वही ले लेता हूँ, इस बार 4 ये ले लिया मैंने, और आपको दिखा रहा हूँ मैं कि ये रहा -1 को हमने इंक्लूड किया है और 4 को इंक्लूड किया है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली, मैथ्स में कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के जितने भी नंबर्स हैं, क्योंकि दोनों इंक्लूडेड हैं, यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर हैं उनका नाम आप रख दीजिए y। तो आप लिखेंगे y। अब y की वैल्यू 4 या उससे छोटी होगी, है ना, 4 को इंक्लूड किया जाता है, तो y की वैल्यू 4 या उससे छोटी होगी, 4 के छोटी होगी या तो 4 के बराबर होगी, और -1 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। दिस इज ग्रेटर देन -1 और इक्वल टू ये है। इस तरह का जो जो क्लोज्ड इंटरवल होता है उसमें हमेशा इक्वल टू का साइन लगाते हैं हम लोग, इसको क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। कभी भी अगर आपको इस तरह का और इक्वल टू भी साइन दिखाई दे, इसका मतलब इंटरवल के टर्म्स में अगर देखा जाए, ग्राफिकली जब देखा जाएगा, तो हम कहेंगे ये क्लोज्ड इंटरवल है। और अगर ये ओपन इंटरवल होता तो y इज स्मॉलर देन 4 होता एंड ग्रेटर देन -1 होता। मतलब इसी को मैं अगर नंबर लाइन पे आपको दोबारा दिखाऊं बना करके, तो ये ऐसा दिखेगा। कर देता हूँ ये मैं, ये रहा -1 एंड ये रहा 4, ये रहा ओपन, और यहाँ से यहाँ तक के बीच के सभी नंबर को आप दिखा रहे हैं, सिवाय -1 के, एंड -1 नहीं दिखाएंगे एंड 4 नहीं दिखाएंगे। -1 नहीं लेंगे आप और 4 भी नहीं लेंगे, तो y की वैल्यू 4 से छोटी है एंड माइनस। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरवल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटरवल से जुड़े हुए सवाल लूंगा और यूनियन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को सिखाऊंगा। इंटरवल से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल नहीं हैं, काफ़ी कम है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट को हम लोग इनइक्वालिटी में भी पढ़ेंगे। इसकी ज़रूरत आपको यहाँ पड़ेगी, इसलिए मैंने ये पार्ट अभी ही सिखा दिया, इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। इन वीडियोस को आप रिपीटेडली देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई दुविधा रह जाती है तो आप फीडबैक में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस सच में वर्थ करता है, तो आप ज़रूर इसको शेयर करें। बहुत मेहनत करता हूँ मैं इसको बनाने में, आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो आपके सवाल जो आपके एनसीईआरटी बुक में, वो आरडी में है, वो एग्जाम्पलार अभी हम पूरा का पूरा एग्जाम्पलार के प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करेंगे, ऑलमोस्ट सारे जो रिलेवेंट हैं वो सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे, और बहुत मेहनत लगती है, तो मुझे विश्वास है कि आप इसको अप्रिसिएट करेंगे
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में फैलाएं और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बाय बाय।